किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। आज जितने भी किसान भाई सरसों की खेती करते हैं और सरसों की खेती में आप किसान भाइयों ने जो कि पहले डोज में आपने यूरिया भी डाल चुके हैं या फिर आप किसान भाई उनके साथ फंगिसाइड या फिर कीटनाशक दवाएं भी डाल चुके हैं और आपकी जो कि सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाया है। यदि आप किसान भाइयों की जो कि सरसों की खेती अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही हैं और आपकी सरसों की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव नहीं है, तो आप किसान भाइयों को मैं आपको इसमें जो कि आपको फंगिसाइड दवा और उसके साथ साथ ऐसी जो कि एंटीबायोटिक दवा बताने वाला हूँ। यदि आप उन दोनों दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी सरसों की फसल में रोग भी देखने को नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ आपकी सरसों की फसल में जैसे कि फुटाव नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फलियां नहीं आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप किसान भाई अपनी सरसों की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं और कब और कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आप किसान भाई अपनी सरसों की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि आज के समय पर ऐसे किसान भाई हैं जो अपनी सरसों की खेती में सिर्फ यूरिया को ही इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं और उन किसान भाइयों को आगे जाकर बहुत ज़्यादा रोग और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उन किसान भाइयों को अच्छे से इस वीडियो को देखना है, समझना है, तभी जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और रिजल्ट मिलने वाला है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मैं अनेक प्रकार की फसलों के बारे में बताता हूं कि आपकी फसलों में रोग भी आते हैं और कीट भी आते हैं, तो उनके लिए आपको मार्केट से कौन कौन से प्रोडक्ट लाना चाहिए और अपनी फसलों में स्प्रे करके आप उन रोगों और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता हूँ। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आप सभी को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाई मेरी बताई हुई जानकारी को अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं जानेंगे, तो आप किसान भाई आगे जाकर अच्छे से पैदावार भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको सही जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि आज हमने जो कि अपनी सरसों की फसल में कौन कौन से खाद डाले हैं, तो उन सभी की वीडियो आप किसान भाइयों को जो कि डिस्क्रिप्शन में जो कि मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जो कि उन वीडियो को देखकर जो कि जानकारी ले सकते हैं अच्छे से कि हमने अपनी सरसों की फसल में कौन कौन से प्रोडक्ट डाले थे, पहला पानी के साथ और दूसरा पानी के साथ, जिससे कि सरसों की फसल में जो कि सरसों के पौधे ने इतने ज़्यादा फुटाव कर लिए हैं और इतना ज़्यादा फुटाव होने के बाद उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ भी बन रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फलियाँ बनेगी तभी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। और किसान भाइयों, जैसे कि अभी धुंध और कोहरा का समय चल रहा है, तो इस समय पर आप किसान भाइयों की जो कि सरसों की खेती में पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी आ जाता है, जिससे कि सफ़ेद सफ़ेद पत्ते हो जाते हैं जो कि पाउडर की तरह हो जाते हैं। तो उस रोग के लिए आप किसान भाइयों को मैं एक ऐसा फंगिसाइड बता देता हूँ, तो जिसको इस्तेमाल करके आपकी सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। और आप किसान भाइयों की सरसों की फसल में फल फूल कब आए और कैसे आए और कितने दिन की हो जाए, तब जाकर आपको फूल फुलाव की दवा जो कि उसका स्प्रे करना चाहिए, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसान भाई पहला पानी दूसरा पानी के साथ खाद डाल देते हैं, तो उसके बाद आप किसान भाइयों के पास लास्ट ऑप्शन बचता है, जैसे कि आप किसान भाई स्प्रे करके रोग और फुटाव को भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ भी आएंगे। तो वह कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप किसान भाई जैसे कि रोग के लिए तो आप किसान भाई बायर कंपनी का इंट्राकोल फंगिसाइड आता है, उसमें आपको टेक्निकल प्रोपीनेब 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है, तो वह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है।
जिससे कि कॉन्टैक्ट तरीके से जो कि सरसों की फसल में जो रोग होते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादातर तो रोग आप सब किसान भाइयों की सरसों की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, यह रोग ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके लिए आप किसान भाइयों को प्रोपिनेब जो कि उस फंगिसाइड को ले लेना है। और उसके डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको जो कि 30 ग्राम डालना है। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को जो कि फूल फलाव के लिए आपको लेना है पीआई कंपनी का जो कि बायोवीटा का, जो कि किसान भाइयों उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हर एक फसल को चाहिए होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करें, जिससे कि अपनी सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ बनेंगी और उनमें दाना भी ठोस और मजबूत बनेगा, जिससे कि आपका पैदावार बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आप पीआई कंपनी का बायोवीटा को ले सकते हैं, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 30 ml डालना है। और उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का गोंद या चिप को ले सकते हैं। तो आपको 8 ml 15 से 16 लीटर का टंकी में डालना है। आप किसान भाई जैसे कि एंट्राकोल फंगिसाइड और पीआई कंपनी की जो बायोवीटा जो दवा आती है, इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी सरसों की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपकी सरसों की फसल में फुटाव भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप किसान भाइयों की सरसों की फसल की अच्छे से ग्रोथ भी हो जाएगी, फल फूल भी आ जाएंगे। तो आप किसान भाई इस प्रकार से स्प्रे करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारियां और नॉलेज नहीं है, जिनकी वजह से आज किसान भाई बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो आप किसान भाइयों को समझना चाहिए, जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसान भाई सरसों की खेती से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। इस प्रकार से मैंने आप किसान भाइयों को सारा सब कुछ बता दिए हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी जाकर बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो की मदद से वह भी उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके अच्छे से जो कि उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।